नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का दीक्षांत एकेडमी बीकानेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कल ही वनपाल भर्ती 2026 को लेकर के नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें कि सिलेबस में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है। सारी चीज़ें ज्ञान सर ने आपको बता दी हैं। अब मैं आज जो आप लोगों के सामने आया हूँ, स्पेशली मैथ्स के सिलेबस में काफ़ी कुछ डिफाइंड किया गया है। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैथ्स को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या चेंज है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन हम लोग डालते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उन सभी का अपडेशन आपको वहाँ पे मिलता रहेगा, और भी डिजिटल नोट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। चलिए, तो मैं आगे लेके चलता हूँ। जैसा कि आपको पता है, 2026 के जो नया पैटर्न आया है मैथ्स का, उसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है उसको देखेंगे। मैं ले चलता हूँ आपको। जैसे सिलेबस, पहली बात तो है कि सिलेबस बहुत ही शानदार तरीके से, संक्षिप्त रूप से, ठीक है ना, संक्षिप्त भी दिया हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। आप देखोगे तो पहला जो टॉपिक इन्होंने दिया है, अरिथमेटिक का दिया है, लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ, तो एलसीएम एचसीएफ की अगर हम बात करें तो एलसीएम एचसीएफ में लघुत्तम समापवर्त और महत्तम वाले में अगर देखा जाए तो टोटल 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 10-12 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक तो ये पहला टॉपिक आपको देखने को मिलता है, एलसीएम, एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अब वो 10 टाइप तो मैं डिस्कस नहीं करने वाला, मैं जस्ट बता रहा हूँ। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आपको थोड़ा सा नंबर सिस्टम का पोर्शन, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा में आपको पढ़ना पड़ेगा, रिस्क नहीं लेना आपको। एक्स्ट्रा में क्या पढ़ना पड़ेगा, नंबर सिस्टम का कुछ पोर्शन आपको देखना पड़ेगा। नंबर सिस्टम, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ आपको। नंबर सिस्टम का मतलब संख्या पद्धति। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस बात को समझना जरा। शायद ये बात सब नहीं बताएं आपको, ये बात सब नहीं बताएंगे आपको कि संख्या पद्धति सर है ही नहीं सिलेबस में, क्यों बता रहे हो आप। मैं बताता हूँ। संख्या पद्धति इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एलसीएम निकालने जाओगे ना, लघुत्तम, तो उस कंडीशन में हम कई बार डिविजिबिलिटी, जो भाजकता का नियम है, उसका एप्लीकेशन, उसका यूज हम लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको डिविजिबिलिटी तो पढ़नी पड़ेगी, भाजकता का नियम पढ़ना पड़ेगा, भाजकता का नियम। क्योंकि मेरी बात मानो तो हम जब पढ़ाते हैं आपको एलसीएम एचसीएफ, तो आपको भाजकता के नियम का इस्तेमाल करना सिखाते हैं कि एलसीएम बड़ी बड़ी संख्याओं का क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा सर, वो नंबर होगा जो 11 का डिविजिबल होगा, ठीक है ना। मैं आपको तमाम तरीके से बताता हूँ कि कैसे कैसे एलसीएम निकाले जाते हैं। तो उसी क्रम में भाजकता का नियम आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या हो गया यहाँ पे, एक नई चीज क्या आ गई सर, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति आपको ऐड करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हर चीज हो सकता है कोई ना बताए, कहेगा नहीं सर कट टू कट एलसीएम एचसीएफ, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ना है। दूसरा टॉपिक क्या है, औसत बोल दिया उसने, उसने कहा औसत। तो औसत में कोई दिक्कत नहीं है, औसत के जितने भी टाइप्स होते हैं, 10-12 टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं, वो सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इसमें भी देखो, अब देखो, नंबर सिस्टम पढ़ोगे ना, ये नंबर सिस्टम जो टॉपिक है, ये आपको दो जगह हेल्प करेगा। एवरेज जब पढ़ने जाओगे ना, एवरेज, औसत, मैं हिंदी ले देता हूँ, औसत जब पढ़ने जाओगे तो औसत में क्या होगा, इस बात को समझना जरा। औसत में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो नंबर सिस्टम के होते हैं, जैसे अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होता है, सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 5 के गुणज वाली संख्याओं का औसत क्या होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये सब चीजें कैसे पता चलेंगी, ये नंबर सिस्टम आप पढ़े रहोगे जब संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण आपको पता होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पता होगा, तभी इस चीज पर आप लोग अच्छे से काम कर पाओगे। क्योंकि इसमें भाज्य होंगी, प्राइम नंबर होंगी, अभाज्य होंगी, सम संख्या होंगी, ठीक है। मैं हिंदी बोल रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम जो है वो हिंदी भाषी होंगे, विषम होंगी, ठीक है ना, प्राकृत संख्याएं होंगी। ये सब चीजों की जानकारी तभी आपको होगी जब आपके पास नंबर सिस्टम टॉपिक के बारे में पता होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टॉपिक है, ध्यान रखना, एक्स्ट्रा टॉपिक है ये।
ये मैंने लिख रखा है, वैसे एक्स्ट्रा टॉपिक है, इस बात को ध्यान रखना। हर कोई बात नहीं बताएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना। सीधा सीधा सिलेबस का डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन सिलेबस के पीछे क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 2 टॉपिक तो है, लेकिन आपको यहाँ पे लिख लेना है कि सर संख्या पद्धति हमें पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। सर लाभ हानि, बिल्कुल लाभ हानि आप पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं। एप्लीकेशन पे जो क्लासेज आपके लिए चल रही हैं उसमें परसेंटेज चल रहा है, प्रतिशतता चल रहा है, परसेंटेज में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो परसेंटेज कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज में पढ़ा रहा हूँ आपको। परसेंटेज पढ़ोगे तो आप प्रॉफिट लॉस भी पढ़ोगे, लेकिन एक चीज ऐड जो करना है आपको, एक्स्ट्रा जो ऐड करना है उस बात को समझो जरा। ऐड जो करना पड़ेगा, एक तो बट्टा ऐड करना पड़ेगा, डिस्काउंट। सर डिस्काउंट तो सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य है, तो उसी में रिलेशन अगर पूछ लिया तो फिर क्या कहोगे, सिलेबस से बाहर है, नहीं है ना। इसलिए बट्टा आप लोग रिस्क नहीं लेना है, ठीक है ना, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। तो बट्टा आप पढ़ना है, पढ़ना एक्स्ट्रा, ठीक है ना, बट्टा आपको पढ़ना पड़ेगा, डिस्काउंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। परसेंटेज ठीक है, प्रॉफिट लॉस मैंने बता ही दिया। अब देखो जरा इस बात को समझो, एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात है ना, अनुपात समानुपात के साथ और चीजें क्या ऐड होंगी, तो मेरी बात मानो तो ऐड कर लेना थोड़ा सा मिश्रण, ऐड कर लेना। सर मिश्रण तो सिलेबस में नहीं है, जब दूध पानी का मिलावट करेगा ना वो अनुपात, इस अनुपात में, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सर क्या हो गया, ये तो अनुपात ही कह रहा है वो तो, लेकिन क्वेश्चन तो मिश्रण वाले आ गया कि सर दूध और पानी का अनुपात इतना है और उनको मिला दिया गया, तो अनुपात बार बार कह रहा है लेकिन मिलावट तो कह दिया। लेकिन चलिए ठीक है, मिश्रण पढ़ लेना, इसके साथ आयु वाला भी टॉपिक पढ़ लेना, आयु भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये चीजें हिडन है, आपको पता नहीं चलता। कई बार आप लोग जाते हो ना किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, या किसी कोई चीज़ को परचेज कर रहे हो, तो कुछ कुछ हिडन चार्ज होते हैं उसमें, पता भी नहीं चलता आपको। आप कहते हो ठीक है 100 रुपये का है, जब पे करने जाते हो तो पता चल रहा है 103 रुपया हो गया, ठीक है। तो वो 3 रुपया क्या हिडन चार्ज है, ये बाद में बताई जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर सिलेबस तो कह रहा है, लेकिन सिलेबस के पीछे की जो चीज़ें हैं उसको आपको डिस्कस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हिडन है ये, ठीक है ना। आयु वाला टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। अच्छा सर साधारण ब्याज, ये कोई दिक्कत नहीं है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल सही है। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज आपको पढ़ना पड़ेगा, दोनों अपने बहुत तगड़े टॉपिक हैं। और आजकल अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोगों के पसीने छुटा रहा है वो। और मेरी बात अगर ढंग से मानोगे तो आपको बहुत शानदार नए नए तरीके मैं बताऊंगा, तो इससे क्या होगा कि जो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं उनको आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं या पढ़े हुए हैं वो लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो आप निश्चिंत रहो, इस प्लेटफॉर्म पे हो तो हम बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, PYQ भी करेंगे, और जो नया पैटर्न का क्वेश्चन है उस पर भी हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना, जितना भी वो हो सके। क्योंकि मेरे लिए सिलेबस बहुत आसान है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग SSC के पैटर्न को पढ़ाने वाले हैं, तो ये हमारे लिए सिलेबस बहुत नॉर्मल है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले की तरफ बढ़ते हैं। समय दूरी चाल, बहुत सही। देखो समय चाल दूरी तो ठीक है, लेकिन समय दूरी चाल के साथ आपको 2-3 चीजें और ऐड करनी पड़ेंगी। क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें, क्या ऐड करना पड़ेगा सर, ट्रेन आपको ऐड करना पड़ेगा। ट्रेन नहीं लिखा हुआ ना, लेकिन समय दूरी चाल में वो ऐड हो गया। ट्रेन चलेगी, इतनी स्पीड से चल रही है, ये है, तो थोड़ा सा बेसिक, मैं बहुत ये नहीं कहूँगा कि बहुत बेसिक आपको सीखना पड़ेगा, बेसिक आपको सीखना है, ठीक है ना। समय दूरी चाल में कि ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है घट रही है, तो वो समय दूरी चाल के अंदर ट्रेन आ गया, उसमें ट्रेन किसी पुल प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो स्पीड क्या है, टाइमिंग क्या होगी, तो वो नहीं लिखा हुआ, लेकिन समय दूरी चाल में वो आ चुका। और समय काम मजदूरी में आपको ऐड क्या करना है, इस बात को समझो जरा। इस चीज़ में क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस ऐड कर देना इसमें, आप कह देना कि सर पाइप टंकी, नहीं पाइप टंकी नहीं, MDH, एक एक नियम। पाइप टंकी तो नहीं है, एक एक नियम भी ऐड कर लो। और मेरी बात मानो तो थोड़ा सा समय काम के साथ मजदूरी भी, ठीक है ना, मजदूरी भी ऐड कर लेना, समय काम मजदूरी, ठीक है ना, समय काम और मजदूरी हो जाएगा। तो एक एक नियम और मजदूरी वाला पोर्शन आप लोग डील कर सकते हो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। समय काम है, पाइप टंकी अगर चाहो तो पाइप टंकी का बिल्कुल बेसिक 1-2 टाइप आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना, पाइप टंकी का बिल्कुल बेसिक, ठीक है ना। अगर पढ़ना है तो थोड़ा बहुत कर लेना, बाकी जरूरत नहीं है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि पाइप टंकी है ही नहीं,
ठीक है ना। लेकिन एक एक नियम क्यों सर? स्त्री पुरुष बच्चों वाले क्वेश्चन जो होते हैं, स्त्री पुरुष बच्चों वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें पूछे जाएंगे कि इतने पुरुष इतने दिन में, या फिर आप लोग सैनिक छावनी वाले क्वेश्चन मान लो, ठीक है ना, कि इतने दिनों के लिए इतने दिन का राशन है। कॉन्ट्रैक्ट वाला जो ठेकेदार होता है वो कितने दिनों में काम पूरा करने का ठेका लेता है। 20 आदमी 30 दिन में इतना काम करते हैं, इतनी अभ्यास पुस्तिकाएं जांच होती हैं, ठीक है ना। 20 मकड़ी 40 दिन में इतनी जाला बनाती है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन एक एक नियम पर होते हैं। मेंस्ट्रुएशन में देखिए ज्योमेट्री नहीं है आपके सिलेबस में, एलजेब्रा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। एलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों नहीं है, सिर्फ क्या है मेंस्ट्रुएशन है, सिर्फ क्या है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन हो गया 2D और 3D दोनों है, 2D और 3D दोनों है। तो इसमें मेरी बात मानोगे आप लोग, तो 2D और 3D में आप क्या क्या पढ़ोगे बताओ जरा। 2D और 3D में क्या पढ़ोगे? 2D और 3D में बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखो। क्षेत्रफल में आप क्या पढ़ोगे? इसमें आप पढ़ोगे त्रिभुज, वृत्त, त्रिभुज भी हो गया, वृत्त भी हो गया, चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज में वो सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वृत्त, वृत्त कह रहा हूँ, ये जो समांतर हो गया, समलंब हो गया, वो सारे चतुर्भुज आपको पढ़ने पड़ेंगे, चारों चतुर्भुज आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। सभी चतुर्भुज आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना, चाहे वो आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समलंब हो गया, ठीक है ना। ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। समांतर हुआ, ये सब कुछ आपको सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा। 2D की बात करो तो, 2D की बात करो तो, और एक बहुभुज और होता है, बहुभुज, तो हम बात करेंगे, ये 2D हो गई। और हम 3D की अगर बात करें तो 3D में क्या होगा बताओ जरा। 3D आयतन वाले में तो आप कहोगे घन हो गया, घनाभ हो गया, गोला हो गया, बेलन हुआ, शंकु हुआ, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। शंकु, ठीक है, गोला अर्धगोला हो गया, उसमें खोखला बेलन हो जाएगा शामिल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया। आंकड़ों का निरूपण, आंकड़ों का निरूपण का मतलब ये है कि आप उसमें कह सकते हो कि सर बार हिस्टोग्राम क्या होता है। देखिए बार हिस्टोग्राम ये सब चीज़ें तो ठीक है, कई बार क्या होता है प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है, द्वितीयक आंकड़ा क्या होता है, ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें आपसे पूछता है। कौन सा विश्वसनीय आंकड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये चित्रों को दे देगा, कह देगा कि सर बताइए बार हिस्टोग्राम में, दे देगा इस तरीके से, और कहेगा बताइए कितनी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है या फिर खपत में कमी हो रही है। उस तरीके से रीड करना आपको आना चाहिए। कई बार एवरेज निकलवाता है, ठीक है ना, तो औसत वहाँ पे भी काम आ जाएगा और यहाँ भी काम आएगा। तो ये ऑल ओवर आपका सिलेबस है, ठीक है ना। वृत्त वाला चित्र में याद करो, पूरा सर्किल बना देगा और कहेगा कि सर ये है कि किताबों पे खर्चा, और कह सकते हो कि मनोरंजन पे खर्चा, इस तरीके से करके एंगल बना देगा और कहेगा कि बताइए कि मनोरंजन पर किताबों से कितना ज़्यादा है, इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो इस चीज़ को हम लोग कर लेंगे। अब सवाल उठता है कि सर ये तो ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम किस तरीके से मैथ्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम लोग इस प्लेटफॉर्म से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे जो बैचेज हैं, चाहे वो वनपाल हो वन रक्षक, दोनों के लिए, दोनों के लिए अगर कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है वनपाल वन रक्षक दोनों के लिए, तो अपडेटेड कंटेंट, अपडेटेड सिलेबस के आधार पर मैथ्स इंग्लिश, सॉरी मैथ्स और साइंस का जो है वो स्पेशल बैच चल रहा है। ये दोनों ही बैच के लिए, ठीक है ना, दोनों के लिए है और अपडेटेड कंटेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग जानते हैं हम कैसे पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं आपके साथ, ठीक है ना। ज्ञान सर कैसा पढ़ाते हैं आपके सामने ही है वो। तो ये दोनों के लिए है। कोई अगर केवल वनपाल की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए मैथ्स और साइंस का स्पेशल कोर्स है, केवल अगर वनपाल की तैयारी करना चाहता तो। अगर केवल कोई वन रक्षक की तैयारी करना चाहता है तो इस बैच में एनरोल हो सकता है, ठीक है ना। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बता देता हूँ कि हम जो भी काम कर रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है ना। आपको नहीं आता आप जाके चेक कर लेना, परसेंटेज में पढ़ा रहा हूँ, इतनी शानदार तरीके से मैंने पढ़ाया है। मैं आपको भाग देने की तकनीक भी, एक क्लास मैंने भाग देना सिखाया है। तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से मैथ्स को छोड़ के बैठे हैं, फिर भी वो तैयारी करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये डिजाइंड कोर्स है कि आप देखिए तो सही उस चीज़ को, कितना शानदार तरीके से हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। डिजिटल नोट्स हुआ, प्रीवियस ईयर्स हो गया, एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होंगे, आगे चल के मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, आपके इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम पे। और इसके अलावा ढेर सारा
एक्सपेक्टेड जो हो सकता है कि सर अब तक तो एग्जाम में नहीं आया है लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये कहानी है। इसके अलावा अगर कोई चाहता है कि सर मुझे तो मैथ्स एडवांस अरिथमेटिक पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है, सेंट्रल लेवल की भी तैयारी करनी है, तो इस बैच में एनरोल हो सकता है। आपके सामने ये बैच है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अरिथमेटिक एडवांस का बहुत डीप कंटेंट हमने यहाँ प्रोवाइड किया है, ताकि आप एसएससी की तैयारी भी इस बैच के माध्यम से कर सकते हैं। सेंट्रल लेवल अगर दिल्ली पुलिस कोई तैयारी कर रहा है तो ठीक है, स्टेट की कोई तैयारी कर रहा है, डीप कंटेंट पढ़ना चाहता है, तो वो इस बैच में एनरोल हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीईटी +2 हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, अपडेटेड कंटेंट को भी हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए बैच चला रहे हैं। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस का ये दोनों बैच है, सीईटी +2 और ग्रेजुएशन दोनों के लिए। ठीक है, और आगे चल के मैं यूट्यूब पे, ठीक है ना, PYQ सेशन लेके आऊँगा। PYQ सेशन जो है मैं लेके आने वाला हूँ, तो लाइव रखेंगे अपन इसी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है ना, वो बता दूंगा, उसकी जानकारी मैं दे दूंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से 360 डिग्री नॉलेज मिले मैथ्स के बारे में। तो ये कुछ कहानियाँ थी, कहानियाँ तो नहीं थी, मैं आपको बता दूं सच्चाई थी, ये कहानियाँ नहीं थी। इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, सिलेबस को हमने रीड कर लिया, कैसे कैसे काम करना मैंने आपको बता दिया। सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, निश्चिंत रहो, बहुत इजीली वे में कर पाओगे। लेकिन हो सकता है कि वो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि टॉपिक तो दिया हुआ है, समय दूरी चाल, लेकिन ट्रेन का क्वेश्चन दे देगा। सर दे रखा है एवरेज, औसत दे रखा है, लेकिन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ गया। तो आपको उन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा, तब आप लोग बहुत अच्छे से इस सिलेबस में कवरेज कर पाओगे। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। कमेंट में आप लोग करके बताइए, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में रखिए। शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ताकि अधिकतम विद्यार्थियों तक ये जो इन्फॉर्मेशन है पहुंच सके। ठीक है ना, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लो और जम के मन लगा के पढ़ाई करो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।